तो आईटी में अपना करियर बनाने के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अदर बैकग्राउंड से हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं तो आपका रोड मैप क्या होना चाहिए। तो सबसे बड़ा रीजन है लेस पे और लेस जॉब की वजह से आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आना चाहते हैं, आना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छी सैलरी के साथ साथ अच्छी जॉब्स और अच्छी ग्रोथ भी मिल जाती है करियर में। लेकिन क्या ये इतना ईजी है? कैसे स्टार्ट करें? क्या रोड मैप होना चाहिए? इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि कोई भी कोर्स या ट्रेनिंग ज्वाइन करने या एनरोल करने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक आपको सही तरीके या राइट डायरेक्शन नहीं पता है कि कैसे आप एंट्री कर सकते हैं आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। क्या सही वे होगा, क्या सही तरीका होगा। तो इन 5 पॉइंट से राइट वे में स्टेप बाय स्टेप समझिए कि कैसे आपको एक सही डायरेक्शन में चलना चाहिए। नंबर 1, चेंज योर माइंडसेट। तो यार देखो, इंजीनियरिंग की अदर ब्रांच से मूव करने जा रहे हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, मतलब आपने सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई मैकेनिकल अदर ब्रांच कर रखी है, बीटेक किया आपने, लेकिन अब आप आईटी में मूव करना चाह रहे हो। तो आपने एक तरह से देखा जाए तो आपने पूरे 4 साल वेस्ट किए, आपने पैसे भी अपने एक तरह से वेस्ट किए। अब आप आईटी में आ रहे हो तो मतलब कि आपको उसमें या तो जॉब नहीं मिली या तो आपका डिसीजन सही नहीं था जब आपने बीटेक में एडमिशन लिया। रीजन कोई भी हो सकता है, लेकिन आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी में आने का डिसीजन ले रहे हो तो ये आपका एक फाइनल और एक सही डिसीजन होना चाहिए यार। क्योंकि देखो, आपने 4 साल जो चीजें करी, आपने मैकेनिकल में करी या सिविल में करी, जो भी करी आपने, अब आप बिल्कुल उससे हटकर एक अलग डिफरेंट लाइन में जा रहे हो। तो आपको इसको बिल्कुल सही तरीके से समझना होगा, क्योंकि अगर अब इसको सही से नहीं किया तो आप फ्यूचर में क्रेडिट कार्ड बेचते नजर आओगे या किसी कॉल सेंटर में जॉब करते नजर आओगे, इतना पैसा लगाने के बाद भी। तो अपने माइंडसेट को सही करना होगा आपको कि अब आपको जो करना है वो पूरे डेडिकेशन से करना है। ज्यादा कंपटीशन है मार्केट में, अगर आपने अब नहीं किया तो फिर आप कभी नहीं कर पाएंगे। और अगर अभी भी आपके माइंडसेट में ये चीज है कि कोई भी कोर्स इनरोल करने से या ज्वाइन करने से, कोई ट्रेनिंग ज्वाइन करने से आपकी जॉब लग जाएगी, तो भाई तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। स्टेप नंबर 2, अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट इकोसिस्टम। आपको डेवलपमेंट या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पहले इकोसिस्टम को समझना होगा कि ये कैसे काम करता है। कोडिंग हो रही है, प्रोग्रामिंग हो रही है, टेस्टिंग हो रही है, तो ये क्या है, किस तरह से होती है, इसको कैसे करते हैं, एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर कोई एक वेबसाइट या एप्लीकेशन बनी है तो उसको कैसे बनाया गया है, क्या क्या चीजें यूज हुई हैं। बहुत ज्यादा आपको डीप में भी नहीं जाना है, लेकिन कम से कम आपको सारी चीजें बेसिक लेवल पर पता होनी चाहिए। स्टेप नंबर 3, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कोडिंग और नॉन कोडिंग जॉब्स। आपको क्या करना चाहिए? आपको कोडिंग में जाना है या आपको नॉन कोडिंग में जॉब में जाना चाहिए? तो यार देखो, अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इसमें आप बिल्कुल नए हो, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो सबसे पहले तो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर कोडिंग जॉब्स के बारे में बात करें तो इसमें डेवलपमेंट की जॉब आ जाती है, जैसे पाइथन डेवलपर, जावा डेवलपर, सी शार्प डेवलपर, ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, एसएपी टेक्निकल मॉड्यूल, सेल्सफोर्स, फुल स्टैक, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटाबेस डेवलपर। इनमें हमें कोडिंग या प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। अब इन सारी जॉब्स प्रोफाइल से डरने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले इनको एक्सप्लोर करने की जरूरत है कि डेटा साइंस में क्या होता है, डेटा एनालिस्ट में क्या होता है, क्या काम करते हैं। इस तरह से गेम डेवलपमेंट में क्या क्या टूल्स यूज होते हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, ये गेम डेवलपर कैसे करते हैं, एटलीस्ट इनका वीडियोस देख सकते हैं, इनके बारे में पढ़ सकते हैं, इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर तुम्हें थोड़ा सा भी मैथ्स का बेसिक नॉलेज है, तुम्हें थोड़ी सी बेसिक मैथ्स समझ में आती है, लॉजिकल रीजनिंग भी हल्की फुल्की समझ में आती है, तो समझो कि तुम कोडिंग भी ईजिली कर लोगे। कोडिंग या प्रोग्रामिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है या बहुत ज्यादा हार्ड कोर है। तो अगर आपको लगता है कि आप मैथ्स में काफी अच्छे हो, लॉजिकल रीजनिंग भी आपकी काफी अच्छी है, तो आप सी शार्प, सी, जावा ये लर्न कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप कोडिंग या प्रोग्रामिंग आपको बिल्कुल समझ में नहीं आई, मैथ्स भी आपकी बेसिक लेवल पे है, लेकिन फिर भी कोडिंग में या प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हो, तो आपको पाइथन से शुरू करना चाहिए। पाइथन एक इजी टू लर्न लैंग्वेज है जिसको आप इजीली लर्न कर सकते हैं। आप सीक्वल भी लर्न कर सकते हैं। सीक्वल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और काफी ज्यादा मजेदार है, और ये इजी भी है, इसको आप इजीली लर्न कर सकते हो। वहीं आ जाते हैं नॉन कोडिंग जॉब पे, तो इसमें आ जाती है एसएपी के फंक्शनल मॉड्यूल्स, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हालांकि ऑटोमेशन में कोडिंग स्क्रिप्टिंग यूज होती है, लेकिन वो हार्ड कोर नहीं होती है। इसी में आ जाता है सेल्सफोर्स एडमिन, डेटाबेस एडमिन, वीएफएक्स डिजाइनर, ग्राफिक्स डिजाइनर, डिजिटल मार्केटिंग, टेक्निकल रिक्रूटमेंट। और मोस्टली इन सारी स्किल्स पे वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, उनको जाकर एक बार एक्सप्लोर जरूर करें। तो यार देखो, किसी भी चीज में सक्सेस पाने के लिए टाइम देना पड़ता है। अगर आप सही टाइम दोगे, सही डायरेक्शन में जाओगे, तो सक्सेस जरूर मिलेगी। तो सबसे पहले आपको काम करना है, इन सारी चीजों को, स्किल्स को एक्सप्लोर करना है। उसके बाद ऑनलाइन
फ्री ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब पे, इंटरनेट पर बहुत सारे मिल जाएंगे। वहाँ से इनके बारे में जानने की कोशिश करें, लर्न करने की कोशिश करें। जब आपको लगता है कि आपने ऑटोमेशन टेस्टिंग या पाइथन या किसी और स्किल पर थोड़ा बहुत नॉलेज ले लिया है, आपको चीज़ें समझ में आने लगी हैं कि ये कैसे वर्क करता है, ये क्या होता है, तब आपको किसी पेड ऑनलाइन या ऑफलाइन में इनरोल या ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ऑफलाइन में अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं तो ऑफलाइन में अच्छा रहता है कि आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि क्या प्लेसमेंट मिलता है, क्या इंटरव्यू शेड्यूल होता है पूरा कोर्स करने के बाद। ये एक मेन पार्ट होता है जो आपको हमेशा इंस्टीट्यूट में पूछना चाहिए कि क्या कोर्स होने के बाद इंटरव्यू शेड्यूल करवाएंगे आप प्लेसमेंट देते हैं कि नहीं देते, आपकी फैकल्टी कैसी है, ये सब चीज़ें आपको करनी है। पॉइंट नंबर 4, असेसमेंट टेस्ट और एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट। मोस्टली लोगों को असेसमेंट या एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट के बारे में या तो पता नहीं है या तो वो देना नहीं चाहते हैं। जबकि देखा जाए तो जितनी एमएनसीज हैं वो इस टेस्ट को या इस एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट को ज़्यादा प्रेफर करती है। ज़्यादातर हायरिंग इनसे हो जाती है क्योंकि इनको काफ़ी अच्छे कैंडिडेट फिल्टर होकर मिल जाते हैं। या तो आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं या तो आप इस एग्ज़ाम को एग्ज़ाम समझ कर देना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आप एंट्री लेवल पर जॉब चाहते हैं तो। मैंने 3 से 4 वीडियो बना रखे हैं असेसमेंट टेस्ट और एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट पे। इसमें आ जाता है एमकैट, इलिटमस, एसेंचर का असेसमेंट टेस्ट है और टीसीएस का असेसमेंट टेस्ट है। इनको जरूर देखें जाके। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी फीस बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ये 1000 या 2000 रुपए में आप इस एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट या असेसमेंट टेस्ट को दे सकते हैं और आपकी जॉब भी इससे लग सकती है अगर आपका स्कोर अच्छा होता है तो। नंबर 5 पर आ जाते हैं इंटर्नशिप। देखो, इंटर्नशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी फ्रेशर के लिए। अगर किसी को इंटर्नशिप मिल जाती है, 6 मंथ का एक्सपीरियंस एज ए इंटर्नशिप मिल जाता है तो जॉब मिलने में थोड़ी सी आसानी होती है। तो उसके लिए आप काफ़ी सारी वेबसाइट है, इंटर्नशाला, लेट्स इंटर्न, इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ पर इनरोल कर सकते हैं। और लिंक्डइन का यूज़ जरूर करें, लिंक्डइन से भी इंटर्नशिप मिल जाती है। कोल्ड ईमेल कर सकते हैं कंपनीज को इंटर्नशिप के लिए, अपनी स्किल्स दिखाकर अपने रेज्यूमे कैसे बनाते हैं आईटी के लिए, इस पर भी एक वीडियो है चैनल पर, जाकर उसको जरूर देखें। 2 वीडियो है। और इंटर्नशिप के लिए लिंक्डइन का यूज़ करें। लिंक्डइन पर कनेक्शन बनाना अभी से शुरू करें। जितने ज़्यादा आप कनेक्शन बनाएंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। मेरे लिंक्डइन पर 12000 कनेक्शन है और मैंने अपनी जॉब भी लिंक्डइन से चेंज करी है। लिंक्डइन पे आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है अगर आप लिंक्डइन का सही से यूज़ करना समझ जाते हैं तो। यार देखो, अदर बैकग्राउंड से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या IT सेक्टर में आना कोई बड़ा टास्क नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको एक सही वे पता होना चाहिए, राइट डायरेक्शन पता होनी चाहिए, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप उसको करते हैं। कोई भी कोर्स करके या इनरोल करके तुरंत वो चीज़ नहीं होने वाली है। इसको एक राइट वे में, सही डायरेक्शन में स्टेप बाय स्टेप करेंगे तभी आप IT में इजीली अपना करियर बना पाएं। तो यहीं तक था आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट में, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब मिलता हूं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।